हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई पुनीत। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये कुमार गौरव सर की है और मैं उनसे 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने 3 जॉब छोड़ी और मैं अभी फोर्थ जॉब कर रहा हूँ एज अ टीचर चंडीगढ़ में। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब्स कहाँ लॉन्च की है? आपको ये याद रखना है, स्कूल इनोवेशन लैब्स यानी स्कूल में क्या हुई है, इनोवेशन लैब। ठीक है, तो स्कूल की जो इनोवेशन लैब है, तो आप लैब में किसके साथ जाते हो? आपकी क्लास के बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखना आप। ठीक है, फ्रेंड्स से क्या याद आ जाएगा आपको? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी फ्रांस। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, हाल ही में भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? भारत मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल में। तो आपको मल्टीलेयर से आपको क्या याद करनी है? हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर हैं, हमारे वायुमंडल में कितनी लेयर है? 5 लेयर है। तो 5 से आपका ये पांचवा स्थान याद हो जाएगा कि भारत का। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसने सम्मानित किया है? तो फर्स्ट क्लास को आप याद रखोगे, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, जो हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट क्लास में आने का प्रोसेस क्या था? बहुत ही स्लो स्लो था। क्या था? स्लो स्लो। कैसे? पहले नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी। तो फर्स्ट क्लास आने का प्रोसेस बहुत स्लो था। तो स्लो से क्या याद हो जाएगा आपको? स्लोवाकिया। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तुम्हें याद रखना है, सरकारी विश्वविद्यालय। सरकारी विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सरकारी विश्वविद्यालय में जो सबसे पहले सरकार आई, ठीक है ना, जिसकी सबसे पहले सरकार आई थी। तो किसकी आई थी सबसे पहले सरकार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। तो इससे आपको यानी सरकारी विश्वविद्यालय बताना था। तो सरकारी विश्वविद्यालय से आप याद रखोगे, हमारी सबसे पहली जो सरकार आई थी वो किनकी आई थी? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऐसे याद हो जाएगा। फिर है कि हाल ही में चर्चा में रहे डब्ल्यू टी मारुत पोर्टल को किसने यूज किया है? डब्ल्यू टी को आपको इसमें डब्ल्यू टी याद रखना है, विंड टर्बाइन, ठीक है ना, या विंड याद रखो, विंड एनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू से आपको क्या याद आएगा? विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी जब आप याद रखोगे तो आप इसमें ये सेकंड वाला वर्ड याद रखना है, एनर्जी। तो कौन सा मंत्रालय होगा? वो एनर्जी वाला। तो आपको खुद याद आ जाएगा, वो मंत्रालय हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट को, पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? देखो, 52 बूटी से तो आप बा से क्या याद रख सकते हो? बिहार। ठीक है ना। पत्थर काटी स्टोन यानी पत्थर किसने काटा था? मतलब एक तरीके से पहाड़ किसने काटा था? दशरथ मान जी ने। किसने काटा था? दशरथ मान जी ने। और दशरथ मान जी कहाँ के थे? वो थे बिहार के। तो पत्थर कटी से पहाड़ कटी याद रखना। और पहाड़ किसने काटा था? दशरथ मान जी ने। तो दशरथ मान जी कहाँ के थे? बिहार, ऐसे याद हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स 100 स्पोर्ट 2026 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये तो सभी को याद होगा कि कौन है टाइम 100 स्पोर्ट्स में। ठीक है ना, इसी की ट्रिक है ये, जो मैंने आपको बोला है कि ये सभी को याद होगा मतलब ये सभी की स्मृति में होगा। तो स्मृति से स्मृति मंदाना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम 100 स्पोर्ट में कौन है सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में? ये आपकी स्मृति में है, तो स्मृति मंदाना। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसे एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनाने को मंजूरी दी है? एनसीसी स्टेट डायरेक्टर किसको बनाया है? एनसीसी क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। और इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा होते हैं। ठीक है ना। तो युवा कौन है? आप लोग हैं युवा। ठीक है, तो आपसे क्या याद हो जाएगा? AP ऐसे लिख लो, आंध्र प्रदेश। ठीक। अब 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रेस वर्षा ने दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है? तो सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट से आपको क्या याद आएगा? खूबसूरत। खूबसूरत मतलब ओशम। क्या याद आएगा? ओशम। ओशम।
ठीक है ना। ओसम से क्या याद आ जाएगा, असम। असम यानी गुवाहाटी एयरपोर्ट। और खूबसूरत, जो खूबसूरत लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्टर बनने के लिए कहाँ चले जाते हैं, मुंबई में। ये ट्रिक है, लर्न करने के लिए सभी खूबसूरत लोग नहीं जाते हैं, बस आपको याद करना है कि खूबसूरत लोग एक्टर बनने के लिए कहाँ जाते हैं, वो मुंबई। तो मुंबई से मुंबई एयरपोर्ट, ऐसे आपको ये ट्रिक से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय संगठन कहाँ उद्घाटन किया है। आप फिशरीज से क्या याद रखोगे, फिश। फिश, फिश कहाँ खाई जाती है, मच्छी चावल कहाँ खाए जाते हैं, मछली चावल कहाँ खाए जाते हैं, बिहार में। कहाँ खाए जाते हैं ज़्यादा, बिहार में। तो इससे बिहार याद हो जाएगा। आपको फिश याद रखना है केवल इसमें। और एक्वा पार्क, एक्वा एक्वा जो होता है उसमें फिश ही तो होती है, ठीक है। तो फिश से आपको मछली चावल याद आएंगे। और मछली चावल कहाँ खाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो खाए जाते हैं बिहार में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।